उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से बड़ी खबर। एशिया के प्रथम ब्लॉक महेवा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण। सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री एवं कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने किया अनावरण। 12 अप्रैल 2025 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन। इटावा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद जितेंद्र दोहरे के अथक प्रयास से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता की वरिष्ठ समाजवादी नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के साथी रहे पहलवान हामिद खान ने। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अपनी गर्मामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित रहे कई नेता, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा के प्रांगण में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किया जनसभा को संबोधित। कड़ी धूप गर्मी की परवाह किए बिना भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए देखिए क्या कुछ बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। से तो इटावा औरैया वाले लोग बहुत क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी हों भी क्यों नहीं, ये हमारे इटावा औरैया वाले जो इतिहास के पन्नों को पलटते होंगे, जो इतिहास को जानते होंगे, ये इटावा औरैया का बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। और यहाँ के लोग क्रांतिकारी क्यों न हो जब चंबल बगल में बह रही हो और जहां हमें रिवाइंस देखने को मिलती हो। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी ऐसी बेहड़ होगी देश में जैसी बेहड़ हमारे आपके जिलों में है। केवल हमारा इतिहास चंबल बेहड़ से नहीं है, बल्कि इतिहास जो जानते होंगे इटावा का वो जानते होंगे ए.ओ. ह्यूम, जो ए.ओ. ह्यूम थे, जब 1857 की आजादी की लड़ाई हुई और उसमें यहाँ के जो कलेक्टर इटावा के थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का मुकाबला करने के लिए उन्हें भागना पड़ा और यहां से भाग करके निकल गए। और इतिहास ये भी कहता है कि ए.ओ. ह्यूम जब 1857 की हमारी आजादी की लड़ाई थी उसमें उसी तरह भागे थे जैसे एक बार कोई बाबा जी दिल्ली में भागे थे कपड़े पहन करके। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वही ए.ओ. ह्यूम है जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने का काम किया था। ये जो कांग्रेस बनी है पार्टी, जो ए.ओ. ह्यूम का योगदान भी है, लेकिन अंग्रेज भी थे वो। इतिहास ये भी कहता है कि जब वो भारत छोड़ के गए थे, जब यहां से उन्हें जाना पड़ा तो अपना सामान तो ले ही गए थे, लेकिन देश की चिड़ियों को भी पैकेट में बंद कर करके ले गए थे। और जो जानकारी मिलती है उस जानकारी में यह है कि लगभग 5000 लकड़ी के डब्बों में चिड़ियों को भर करके यहां से ले गए थे। और उसी की वजह से जो यहां से चिड़िया लेके गए थे वो उसी से म्यूजियम बना था जाकर के। न केवल ए.ओ. ह्यूम का यहाँ का है हमारा इतिहास, बल्कि औरैया के लोग जानते होंगे गेंदालाल दीक्षित का भी बहुत बड़ा योगदान है आजादी को दिलाने में। उन्होंने जो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के वजह से जो उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो गेंदालाल दीक्षित जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को अपने साथ लेकर के इस दोनों जिले जो आज हो गए हैं
उसमें तमाम क्रांतिकारियों को उन्होंने जगाया, अपने साथ लेकर के चलने का काम किया। न केवल क्रांतिकारियों का इतिहास है, बल्कि सुनने में आता है एक समय ऐसा था कि यहां से अच्छे डकैत भी कहीं नहीं हुआ करते थे। जो डकैत हुए हैं उनकी अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। जो उस पीढ़ी के कुछ लोग बचे हों, शायद अब नहीं बचे होंगे, लेकिन हमें कुछ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं जो इन इलाकों पे रहते होंगे। उन्होंने देखा होगा कभी कभी घोड़ों से भी वो आते थे। उस समय भी अन्याय था। वो भी कहानियां हैं बहुत सारी डकैतों की, जिसकी वजह से इटावा, मैनपुरी और औरैया और आपके बगल के जिलों का, जो मध्य प्रदेश के जिले की एक पहचान बनी है। उस समय भी तमाम ऐसे लोग हुए पैदा जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया। हमारे साथी जो फूलन देवी का नाम ले रहे हैं, फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतने प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया। मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया। और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। और ये शर्त थी, बहुत लोग इतिहास ये नहीं जानते होंगे, वो शर्त ये थी, जब आत्मसमर्पण हुआ था उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, और उस समय आत्मसमर्पण के समय ये तय हुआ था कि जो जो डाकू इस समय आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इन सब को छोड़ दिया जाएगा। उस समय जिन जिन ने आत्मसमर्पण किया था, सब डकैत छोड़ दिए गए थे, कि फूलन देवी को नहीं छोड़ा गया था। इसीलिए उसी आधार पर नेताजी ने उनके केस वापस लेकर के लोकसभा में भी पहुंचाने का काम किया। जहां इतिहास ये है, वहीं अगर आज के समय पर हम लोग कहीं मुगले आजम का नाम ले दें तो न जाने कितनों को परेशानी हो जाएगी। ये समय ऐसा है कि इतिहास को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं लोग, और इस समय पर अगर हम लोग कहीं ये कह दें कि मुगले आजम की फिल्म बनाने वाला वो पैदा अगर हुआ था तो कहां अपने इटावाई में पैदा हुए थे के आसिफ। शायद वैसी फिल्म कभी नहीं बनी होगी जो मुगले आजम की फिल्म बनी है। उसको बनने में भी न जाने कितने वर्ष लगे थे। ये भी इतिहास है इटावा और हमारा आपका औरैया का। जहां ये इतिहास है, वहीं ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक को अगर लोकसभा में
किसी ने पहुंचाया था तो यहीं के मतदाता खड़े हुए इन्होंने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं। वो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, हालांकि हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी बैठे हैं, इनके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। ये भी एक इटावा और औरिया का इतिहास है, जहां पर डाकू होते थे, जाने क्या क्या इतिहास था वहां पर। आजकल कौन है? आजकल आवाज बब्बर शेरों की आती है। ये लाइन सफारी जो बनी है देश की पहली है, पहली लाइन सफारी है जहां पर शेर पैदा हो रहे हैं, जहां पर कभी डाकू बनते थे, लोग डाकू बनते थे, वहां पर आजकल शेर पैदा हो रहे हैं। और अभी सुनने में आया 1 महीना हुआ नहीं है, 3 शेर और पैदा हो गए वहां पर। जब गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, तो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, शेरों को किसी ने खाना खिलाया तो इटावा वालों ने खाना खिलाया था। वही शेर गए हैं गोरखपुर, और वो गोरखपुर वाले ऐसे हैं कि वो शेर को खुले में नहीं रख सकते हैं। जो गोरखपुर वाले हैं वो शेर को खुले में नहीं रख पा रहे हैं, पिंजड़े में बंद कर रखा है। लेकिन हमारी इटावा की लाइन सफारी ऐसी है जहां पिंजड़ों में नहीं रखना है, शेरों को खुले में छोड़ना है। इसलिए एक ये भी इतिहास है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज प्रतिमा लगा करके हम लोगों को उस विचारधारा से जोड़ करके हमारे सांसद और उनके साथियों ने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अगर इतिहास पढ़ते होंगे हम और आप, तो उनसे बड़ा स्कॉलर, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और अधिवक्ता और इतना जानकार कोई नहीं रहा। इसीलिए वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। न केवल वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, जिस समय वो बने हैं इसीलिए बनाया गया था कि उनके बनने से सबसे अच्छा हमारा संविधान बनेगा। और उन्हीं का योगदान है कि आज हमें दुनिया का सबसे शानदार संविधान मिला है। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के, और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा भेदभाव था। और पढ़ाई से लेकर के समाज में और जगह भी उन्हें हर तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। हमने आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था।
और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। न केवल सजा बल्कि दूसरी भावना से भी देखा जाता था। इस तरीके से आदमी को आदमी से इस तरह की घृणा करना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है, केवल हमारे देश में देखा जाता है। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में जब मैं एक मंदिर में गया और मंदिर के दर्शन कर करके जब हम लोग लौटे तो बाद में पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे गंगा जल से मंदिर धुलवाया था मंदिर, जबकि वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि मत धोइए, ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर धोया। आपने अखबारों में खबरें भी पढ़ते होंगे कि एक जज साहब जब कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया। इस तरह का भेदभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। जिस मुख्यमंत्री आवास में न जाने कितने लोग रहे, जिस समय मायावती जी उस मुख्यमंत्री आवास में रहते थे, और जब मैं उस मुख्यमंत्री आवास में गया तो हम लोगों ने कभी गंगा जल से नहीं धुलवाया। लेकिन जब यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप स्टैम्प लगा करके योगी बन गए हैं, वो जब मुख्यमंत्री आवास में गए तो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलाया गया था। ये भेदभाव आज भी है। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। और वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह का भेदभाव चल रहा है। और किसने किया था ये भेदभाव? कोई एक मन्नू महाराज आए थे, वही सब गड़बड़ कर गए। कोई मन्नू महाराज आए थे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया। अगर कोई हमें और आपको सम्मान दिलाता है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें सम्मान दिलाता है। ये हमारे लिए संविधान संजीवनी है। ये हम चाहते हैं देश संविधान से चले, लेकिन कुछ लोग अपने अहंकार से देश को चलाना चाहते हैं। कुछ लोग संविधान को केवल कोरी किताब मानते हैं, संविधान को संविधान नहीं मानते हैं। और हम तो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक नारा दिया गया है जय जवान जय किसान, तो उसमें एक बात और जोड़ दी जाए, जय जवान जय किसान और जय संविधान। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। उसके लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। संविधान हमें हक दिलाता है, हक दिलाता है हमें और आपको। संविधान हमें हक दिलाता है। जो लोग हमारा आपका हक मारना चाहते हैं वही लोग संविधान विरोधी हैं। और याद रखना, अगर संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर होगा तो तानाशाही आएगी। और ये देश को एक तंत्र के लिए, एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो लोग मन विधान से चलना चाहते हैं वो एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं।
तभी वो एक रंगी हैं। वो लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं। और याद रखना, जब कभी भी हमारे ऊपर कभी संकट आता है तो संविधान ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी मदद करता है, और संविधान ही हमारी ढाल है, और संविधान ही हमारी पहचान भी है। संविधान ही हमें सुरक्षा दिलाने का काम करता है, और संविधान ही हमें शक्ति देने का काम करता है। इसलिए संविधान को कोई भी ठेस पहुंचेगी तो हम समाजवादी लोग एक होकर के पीडीए परिवार की ताकत बनाने का काम करेंगे। और याद रखना कि अभी तक तो पीडीए को बचाया संविधान ने, अब हमारे पीडीए परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है संविधान बचाने की। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।